एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर हूँ, यानी कि मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर मैं जब यहाँ आया, मुझे जानकारी मिली भुवनेश सिंघल की ओर से एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि ये अब से पहले बहुत बार हो चुका है, यानी कि 1 लाख बच्चों को गिफ्ट देने का वादा किया गया है। पर 1 लाख बच्चे एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए ये टुकड़ों टुकड़ों में होता है, यानी कि रुक रुक के ये किया जाता है। यानी कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, खास करके कोई जैसे कि आज संडे है या फिर कोई और पर्व पड़ जाए, तो उसमें यानी कि बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है। और गिफ्ट दिया जाता है बच्चों को इकट्ठा करने के बाद, यानी कि एक मंत्र सुनने के बाद, यानी कि मंत्र जाप, कोई सा भी मंत्र हो। और देखा ये बच्चे सारे के सारे बच्चे हैं, ये सब के सब गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और गिफ्ट मिलेगा इनको तब जब ये एक मंत्र सुनाएंगे। मैं पहले दिखाना चाहूँगा, ये भुवनेश सिंघल हैं और इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, सनातन को पढ़ें, जोड़ें और जुड़ें, मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, यानी कि ये उनसे प्रेरित हैं। और मंत्र चालीसा वेद जितने भी यानी कि चौपाई वगैरह होती हैं, यानी कि सनातन धर्म की जो एक तरह से वैदिक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने, यानी कि खास करके भुवनेश सिंघल ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और काफ़ी यानी कि आगे बढ़ चुका है प्रोग्राम। और इसके अंदर काफ़ी बहुत यानी कि मैं देख रहा हूँ कि भाई गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक चीज़ सोच के दी जाती है। पौधों से ये कि भाई पौधे वो दिए जा रहे हैं जिनको कह सकते हैं कि भाई हाँ, इनसे कुछ लाभ होगा। यानी कि जैसे कि अलग अलग नाम होते हैं, पत्थर चटा, उससे फ़ायदा होता है, जिसम को पथरी में फ़ायदा देता है, या अजवान का या तुलसी का, इस तरह के पौधे होते हैं। और ये हैं। उसके बाद में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ होती है आजकल जो चल रहा है वो फ्रूट्स के अंदर, वो है जैसे मैगी होती है या पास्ता होता है। मैं नहीं खाता हूँ तो मुझे याद भी नहीं है। बहरहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि बच्चों के लिए चटपटी होती हैं, उसमें ये बच्चे खुश होते हैं इनको लेके। और सबसे बड़ी बात, बच्चे के लिए गिफ्ट जो है ना बहुत मायने रखता है। मायने यानी कि अगर एक टॉफ़ी भी उसको मिल रही है, वो मुस्कुरा के टॉफ़ी दे देता है, तो बच्चा बड़ा खुश होता है। पर यहाँ तो पूरी श्रृंखला बनाई गई है बच्चों की। देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे सब लाइन में लगे हैं। संडे है, सब छुट्टी में हैं। और इसी चीज़ के ये अच्छा ही है, एक बेहतर तरीका है किसी भी संस्कृति को बचाने का और आगे बढ़ाने का। अब इसमें अगर संसद का, विधायक का या किसी अन्य पार्टी का सहयोग लिया जा रहा है, या कोई अगर सहयोग कर रहा है, तो समझो कि हाँ, कहीं ना कहीं देश के अंदर पुरानी परंपरा को बचाने की एक कयावाद है। मैं थोड़ी जानकारी भी लेना चाहूँगा बच्चों से कि ये बच्चे कब कब आए हैं और कैसे कैसे इन लोगों ने यानी कि गिफ्ट पहले भी लिए हैं या ये पहली बार आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? यश चौधरी। यश चौधरी। यश चौधरी। कहाँ रहते हो आप? हम भजनपुरा। भजनपुरा तो बहुत बड़ा है। भजनपुरा में गली नंबर 4 में। मैं जानना चाह रहा था कि मंत्र कौन सा याद है आपको? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम याद है आपको? हाँ। और क्या कहते हैं, पहली बार आए हो या उससे पहले भी आए हो? पहली बार और बहुत बार आ चुके। अच्छा, और आपका नाम क्या है भाई? ध्रुव। ध्रुव। मंत्र क्या याद है तुमको? ओम नमः शिवाय। चलिए, और आपको क्या याद है? खट श्याम जी का गाना। अच्छा, और तुमको क्या याद है? खट श्याम जी। तो हंस बहुत रही हो, गिफ्ट मिलने वाला है। खट श्याम का गाना याद है। क्या गिफ्ट लेना चाहोगी? क्या चाहिए? ये कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? यहाँ तो गिफ्ट मिलेगा। मैगी के अलावा मैगी खाएगी? और ये तो बहुत छोटी है। क्या नाम है तुम्हारा? टेस्टा शर्मा। अच्छा, दत्ता शर्मा। तो तुम क्या लोगी? मैगी। मैगी? भाई मैगी का बड़ा क्रेज है भाई। मैगी बहुत चाइना वालों ने अच्छा फार्मूला अपनाया है। ये काफ़ी सारे बच्चे हैं। थोड़ा बड़े से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। आदित्य, तो जानना चाह रहा था कि पहली बार आए हो या और पहले? नहीं, इससे पहले भी आया था एक बार। क्या मंत्र सुनाओगे आज? क्या तैयारी करके आए हो? क्या कहते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अच्छा, ये सुनाओगे आप? हाँ। और तुम्हारा क्या नाम है? दिव्यांगी। तो क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा तुमको मालूम है? पौधा मिलेगा। पौधा पौधा लोगी तुम? या मैगी? पौधा लोगी। चलिए, और ये काफ़ी बच्चे हैं भाई। चलिए, कुल मिला के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे अगर यही पूछेंगे तो ये यही कहेंगे कि भाई हमें तो ये चाहिए। और बाकी जो आयोजक हैं
भुवनेश सिंगल में उनसे भी बात करूंगा, पर पहले मैं देखूंगा कि बच्चे किस तरह से मंत्र जाप करते हैं। चेष्टा धर्मा सुना बेटे कुछ। अरे वाह बहुत अच्छे बेटा, चल कोई नहीं, अगली बार ना बेटा और पूरा याद रखियो है। देखिए कितना पूरा। ओके, मैंने आपको सुनाए बच्चों के मंत्र, जो बच्चे मंत्र कर सुना रहे थे उसमें आपने मधुर आवाज भी सुनी और इन मंत्रों का मतलब भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आयोजक हैं भुवनेश सिंगल जी। मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ सर, जानना यह था कि ये आप कब से कर रहे हो ये प्रोग्राम? देखिए ये तो हमारा कई साल से लगातार चल रहा है और इसका लक्ष्य केवल एक ही है कि हमारी भारतीय परंपरा में जीवन जीने वाले लोग भारतीय सनातन संस्कृति को समझ सके, भारत की मूल आत्मा को समझ सके। इसी लक्ष्य को लेकर हम सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की जो शिक्षाप्रद बातें धर्म की वो मंत्र आदि उनको सिखाते हैं। जानना ये भी था कि भाई जिस तरह से मंत्र जाप करवा रहे हैं आप, तो ये बच्चे रिपीट होते हैं या अलग अलग बार बार नए आते हैं? देखिए अलग अलग जगह करते हैं हम यूँ तो, मगर क्योंकि यहाँ पर मेरा घर है तो यहाँ हम अक्सर करते रहते हैं। इलाके के ही आते रहते होंगे? हाँ कुछ बच्चे रिपीट होते हैं, वैसे 99% हर बार अलग ही बच्चे हमको मिलते हैं। ये आप अपनी ओर से करते हो या कोई एनजीओ या कोई संस्था कुछ? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को करता हूँ और नेस्ले कंपनी है जो हमको ये गिफ्ट भेजती है। नेस्ले सहयोग करती है आप? हाँ जी, नेस्ले सहयोग करते हैं। नेस्लो के हमारे दीपक गर्ग जी हमारे मित्र हैं, नेस्ले के माध्यम से वो हमको ये सारे गिफ्ट्स भेजते हैं। फिर भी अंदाजन कितने बच्चों को आप आज तक गिफ्ट दे चुके होंगे? भाई हम जितने गिफ्ट के हिसाब से हम काउंटिंग करते हैं कि हमने कितने बच्चों को गिफ्ट दिया, तो हम लगभग अब तक 84,000 बच्चों को अब पिछले कार्यक्रम तक दे चुके हैं और आज के जितने रहेंगे मुझे लग रहा है कि आज के मिला के 4,000 के करीब आज लगभग हो जाएंगे। तो आज हमको उम्मीद है कि 88,000 के आसपास आज हो जाएंगे और लक्ष्य हमने 1 लाख का बनाया हुआ है। अब तक पूरा कर लोगे? मुझे लगता है कि जितनी तेजी से लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा करके मुझे लगता है कि 20-25 दिन या 1 महीना अधिकांश। और आप ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही करते हो या अलग, मान लो पूर्वी दिल्ली या नई दिल्ली? नहीं, ऐसे कोई बाध्यता नहीं है, कहीं भी हमको जो भी ये विश्वास दिलाएगा कि यहाँ पर 2-3 हज़ार लोग हो जाएंगे हम वहीं कर लेंगे। नंबर जारी कर दूँ? है जी, आपका नंबर जारी कर दूँ जिससे कि आपसे लोग संपर्क कर लें? भाई फिर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। नंबर जारी करने का मतलब ये होगा कि पूरी दिल्ली से इतना वजन आ जाएगा कि वो हमारे लिए करना संभव नहीं होगा। फायदा तो हो रहा है ना? हाँ जी, निश्चित रूप से। मैं आज गली में अपने क्षेत्र में भी निकलता हूँ और किसी भी, मैं आपसे भी ये बात कहता हूँ, आप जब यहाँ भजनपुरा से निकले, गली में दिखने वाले किसी भी बच्चे को आप रोक कर पूछ लेना बेटे मंत्र सीख लिए, तो वो ये जरूर कहेगा कि हाँ जी मंत्र सीख लिए। इसका वैसे चलिए हम ये समझते हैं कि भाई धर्म अपनी जगह होता है और संस्कृति अपनी जगह होती है। धर्म और संस्कृति दोनों अलग अलग होती हैं। इन दोनों को मिलाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आने वाले वक्त में होगा? देखिए धर्म को संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का ही एक पार्ट संस्कृति है। धर्म ही है जो हमको राष्ट्रवाद की भी शिक्षा देता है। ये आप अपने पे स्वयं देखिए कि ये किसने बताया आपको कि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये हमारी धर्म की किताबों में लिखा है ना कि राष्ट्र को माँ मानो, राष्ट्र को सर्वोपरि मानो। तो मूल जो वृक्ष है वो धर्म है और उससे निकलने वाली शाखाएं हैं, वो चाहे संस्कृति हो चाहे वो राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद इस वृक्ष की, धर्म रूपी वृक्ष की सबसे मजबूत तना जो है वो राष्ट्रवाद है। अब जब थोड़ी सी बात राजनीति का जिक्र हो गया है तो ये भी कर लेते हैं। आजकल अक्सर ये कहा जा रहा है कि धर्म नफरत फैला रहा है, धर्मों से नफरत फैल रही है और कहीं ना कहीं इसको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि भाई अगर जो 2-3-4 संस्कृति हैं या 2-4-3 धर्म हैं वो टकरा रहे हैं, इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए भारत में तो एक ही संस्कृति है केवल, जो गंगा किनारे जो संस्कृति पनपी भारतीय सनातन संस्कृति में, तो केवल एक गंगा के किनारे पनपने वाली संस्कृति है। उसके बाद जमुना के किनारे पनपी, उसके बाद अन्य नदियों के किनारे जो संस्कृति पनपी, केवल वही भारत की मूल संस्कृति है। और नई नई संस्कृति में यदि हम माने तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि वो संस्कृतियां नहीं है। संस्कृति का यदि मर्म वास्तविक रूप से समझें तो भारत में केवल एकमात्र संस्कृति है जो गंगा नदी के तट से पनपी। मैं भी यही जान पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है चीज़ को। नदियों का बड़ा मेल रहा है हमारे यहाँ। चलिए फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, आप काम करें इस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप धर्म के रास्ते पर ले जाके लोगों को शांति का पैगाम दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर मैं यही देख रहा था कि भाई भुवनेश सिंगल जी ने ये प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम के जरिए जो बच्चों को गिफ्ट दी जा रहे हैं, गिफ्ट यानी कि देखिए श्रृंखला बढ़ती जा रही है। मैंने शुरू में जो दिखाया था आपको वो श्रृंखला छोटी थी, अब श्रृंखला जैसे जैसे टाइम लग रहा है या बढ़ रही है, तो कुल मिला के मेन उद्देश्य तो मैं यही समझ पाया हूँ कि धर्म जोड़ता है
और अगर ये लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जुड़ जाना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है। बहरहाल सबको अपना अपना धर्म मुबारक हो। मेरी ओर से तो यही है कि कम से कम तुमको धर्म अगर शांति सिखा रहा है तो शांति के पथ पर चलिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।